जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे देवी सप्तशती का 5वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि जी बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। ये दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगी। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से अलग किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती माता ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रांतिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना मई, चंद्र रूपणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नए ऋतो, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शरणानी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में अक्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर केश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए यह समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों का प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाश अकेली ही कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन भूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चेश्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ ही लाया गया है। यह माँ पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजली किनी नाम की बाला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते मुरझाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के पास था, अब आपके घर में है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने इकट्ठे कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री में रतन रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत हूँ और यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवताओं का एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है, दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही अलग अलग भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। अक्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्चेश्वा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सी कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहली से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे सम्मान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो।
तीनों लोकों में कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। दुर्गा सप्तशती का यह 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।